दोस्तों, क्या जीसस भारत आए थे? आखिर क्यों बाइबल के भीतर जीसस के 13 से 30 वर्ष की आयु का कोई जिक्र नहीं है? आखिर इस काल में वो कहाँ थे? आखिर वो कौन सा प्रॉमिस्ड लैंड है जिसका जिक्र जीसस किया करते थे? क्या भारत से उनका कोई संबंध है? क्या जीसस ने बौद्ध व हिंदू संतों से ज्ञान प्राप्त किया था? दोस्तों, आज ट्रेडिशन ऑफ मिस्टिक्स की सीरीज में हम जीसस के जीवन से जुड़े कई प्रश्नों के उत्तर तलाशने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, जीसस यानी एक यहूदी नौजवान जिसने अपने जीवन काल में ऐसे ऐसे चमत्कार किए कि पूरी दुनिया उनके पीछे पागल हो गई। जीसस यानी ऐसा मसीही पैगंबर जो अपनी जान की परवाह किए बिना लोगों को ईश्वर के सच्चे मार्ग पर चलने की शिक्षा देता रहा और अंततः विधर्मियों के द्वारा सूली पर चढ़ा दिया गया। जीसस, जिन्हें कुछ लोग ईश्वर का पुत्र तो कुछ लोग ईश्वर ही मानते हैं, उनका जन्म जेरूसलम से 10 किलोमीटर दूर बैथलहम में हुआ था। लेकिन उनके जन्म के साथ ही कई रहस्यों और पहेलियों का भी जन्म हो गया। जन्म के कुछ दिन बाद बालक जीसस से मिलने 3 लोग पूर्व से आए, जिन्हें 3 वाइज मैन के नाम से जाना जाता है। वे लोग कहां से आए थे और कौन थे, इस पर अनेक मत हैं। कुछ लोग मानते हैं कि वे इराक, ईरान या सऊदी अरेबिया से आए थे, लेकिन किसी ने यह नहीं सोचा कि वे लोग भारत से भी हो सकते हैं, जिसका प्रमाण हमें इतिहास में जाकर मिलता है। दोस्तों, लेबनान में 3000 वर्ष पुराना बालबेक टेम्पल मौजूद है, जिसे बनाने में भारत के मजदूर और हाथियों का इस्तेमाल किया गया था। बालबेक टेम्पल के ऊपर कमल उकेरे हुए दिखाई देते हैं, जो सिर्फ भारत में पाया जाता है और लेबनान में यह फूल कहीं दिखाई तक नहीं देता, जिससे यह प्रमाणित होता है कि भारत के लोग लेबनान जाते थे। इसके अलावा हमारे भारत में अपने गुरु की पूजा करने का एक पारंपरिक विधान मौजूद है, जिसे सोदश उपचार कहा जाता है। इस अनुष्ठान के लिए पत्थर को इस प्रकार तराशा जाता है जिसमें 16 कोण मौजूद हों, जिन्हें गुरु पूजा पीठ भी कहा जाता है। ऐसा ही एक पूजा पीठ लेबनान के मंदिर में मौजूद है, जिससे यह भी सिद्ध होता है कि इन दोनों देशों के बीच व्यापार आदि के लिए लोगों का आना जाना होता था। इसलिए इस संभावना को नकारा नहीं जा सकता कि वो 3 लोग भारत से ही थे। पश्चिमी देशों में फादर ऑफ योगा के नाम से विख्यात परम सिद्ध योगी श्री श्री परमहंस योगानंद के अनुसार ये 3 लोग महावतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय और श्री युक्तेश्वर गिरी थे। ये लोग अपने पूर्व जन्म में जीसस को मार्गदर्शन देने हेतु वहां पहुंचे थे। वे वहां तब तक रहे थे जब तक जीसस युवक न हो गए। दोस्तों, आज भी योगानंद जी की संस्था योगदा सत्संग सोसाइटी ऑफ इंडिया में जीसस क्राइस्ट को एक गुरु के रूप में पूजा जाता है। दोस्तों, 12 वर्ष की आयु में अचानक जीसस जेरूसलम से गायब हो जाते हैं और कमाल की बात यह भी है कि भारत में आध्यात्मिक या गुरु शिष्य दीक्षा लेने की उम्र 12 वर्ष ही मानी जाती है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 12 से 25 वर्ष की आयु ब्रह्मचर्य आश्रम का होता है, जिसमें व्यक्ति ज्ञान अर्जन करता है। इसलिए हो सकता है कि जीसस इस काल में भारत आए हों और यहाँ ऋषि मुनियों संग रहकर ज्ञान प्राप्त किया हो। दोस्तों, यह सब मैं यूं ही नहीं कह रहा, इसके साक्ष्य भी हैं। रशियन राइटर निकोलाई नेटोविक जब भारत आए थे तो उनके हाथ एक तिब्बतन मैन्युस्क्रिप्ट लगी, जिसमें भारत में ईसा की उपस्थिति की जानकारी दी गई थी। उन्होंने इस विषय पर एक किताब भी लिखी जिसका नाम था द अननोन लाइफ ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनके अनुसार जीसस 14 वर्ष की आयु में भारत आए थे और 29 वर्ष की आयु में यहाँ से गए थे। भारत में वे कुछ स्थानों पर रुके और फिर तिब्बत चले गए, जहां उन्होंने बौद्ध शिक्षाओं को भी समझा। भविष्य पुराण के अनुसार ईसा मसीह की मुलाकात विक्रमादित्य के पौत्र से भी हुई थी।
यह भी माना जाता है कि जीसस लद्दाख के बौद्ध मठ में भी रुके थे, जहां उन्होंने अपनी साधना की। रामकृष्ण परमहंस के शिष्य और स्वामी विवेकानंद के गुरु भाई स्वामी अभेदानंद ने जब तिब्बत की यात्रा की तो वहां रखे मैन्युस्क्रिप्ट्स को देखने के बाद उन्होंने भी यह निष्कर्ष निकाला कि जीसस भारत आए थे। ऐसा भी कहा जाता है कि सूली पर लटकाए जाते वक्त ईसा समाधि में चले गए थे, उनकी मृत्यु नहीं हुई थी, इसलिए जीसस के शिष्यों ने उनके पुनर्जीवित होने की बात कही। इसके बाद वो वहां से भागकर भारत के कश्मीर आ गए थे। यहाँ वे यूज असफ नामक एक संत के रूप में रहे और 71 वर्ष की आयु में मृत्यु को प्राप्त हुए। यहाँ मौजूद लोगों का दावा है कि यहाँ जीसस की कब्र मौजूद है, जो कश्मीर के कहलगाम में स्थित है। दोस्तों, अगर कश्मीरियों को देखा जाए तो जातीय तौर पर उनका रूप भारतीय जैसा नहीं है। उनका चेहरा यहूदियों से मिलता जुलता प्रतीत होता है, इसलिए कश्मीर ही वह प्रॉमिस्ड लैंड तो नहीं जिसकी बात जीसस ने अपने लोगों से की थी। क्या वो उन्हें ध्यान साधना के लिए यहाँ लाना चाहते थे? दोस्तों, इसे पूरा सच तो नहीं पर पूरा झूठ भी नहीं कहा जा सकता। जॉन 10:30 में जीसस कहते हैं, आई एंड फादर आर वन, यानी मैं और ईश्वर एक हैं। यह भारत के अहम ब्रह्मस्मि और तत् त्वमसि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ के वैदिक सिद्धांत से मेल खाती है। इसके अलावा हिंसा न करने जैसे कोई गाल पर थप्पड़ मारे तो दूसरा भी आगे कर देने वाला जीसस का सिद्धांत बौद्धों व जैन धर्म के विचारों से मेल खाता है। दोस्तों, सत्य जो भी हो पर इतना तय है कि सब कुछ झूठ नहीं हो सकता और सबूत इसी और इशारा करते हैं कि ईसा मसीह का भारत से गहरा नाता था। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी।